सोचिए, अगर आप मान लें कि आपकी मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, कि आप किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, बस अगर आप सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। अब सोचिए दूसरी तरफ, अगर आपको लगता है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई खास टैलेंट नहीं है और इसलिए आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो क्या होगा? दोनों सोचों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट का। और यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर जाएंगे। आज हम जानेंगे कैरल ड्वेक की बेस्ट सेलर किताब माइंडसेट्स, जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। सिर्फ बातें नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च और ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स जिनसे आप फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में कदम रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो दो बच्चे हैं, अजय और विजय। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में हैं और दोनों को मैथ में थोड़ी दिक्कत है। अब एक दिन दोनों का टेस्ट होता है। अजय फेल हो जाता है और विजय भी। अजय सोचता है कि मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो कभी भी पास नहीं हो सकता। और विजय सोचता है, इस बार नहीं आया, कोई बात नहीं, शायद मैंने प्रैक्टिस कम की है, अगली बार और मेहनत करूंगा। मुझे आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीख नहीं सकता। अब आप ही बताइए, अगले टेस्ट में किसके पास इंप्रूवमेंट का मौका ज्यादा है? कैरल यहीं से शुरुआत करती है, माइंडसेट के फर्क से। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट वो सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनालिटी, ये सब जन्म से तय होती है और बदल नहीं सकती। ऐसे लोग मानते हैं कि अगर वो किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो वो कभी नहीं होंगे। जैसे कोई इंसान कहता है, मैं हमेशा से ही मैथ्स में कमजोर था, या ऐसा कहें कि पब्लिक स्पीकिंग मुझसे नहीं होता, मैं शर्मीला हूं, या सोचें कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को आइडेंटिटी की तरह लेते हैं, जैसे फेल होना, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। अब समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि एबिलिटीज सीखी जा सकती हैं, प्रैक्टिस, फीडबैक और मेहनत से। जैसे मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, या कहें गलती हुई लेकिन ये सीखने का मौका है, या फिर सोचें कि हर बार कोशिश करके मैं बेहतर बनूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी स्किल का मास्टर मेहनत से बना जाता है, जन्म से नहीं। लेखिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटा। फिर पहले ग्रुप को कहा गया, वाओ तुम कितने टैलेंटेड हो, और दूसरे ग्रुप को कहा, वाओ तुमने कितनी मेहनत की। जब उन्हें एक मुश्किल काम दिया गया, तो टैलेंट वाली ग्रुप डर गई। उन्हें फेल होने का डर था, क्योंकि उन्हें लगा अगर वो फेल हुए तो टैलेंटेड नहीं दिखेंगे। जबकि मेहनत वाली ग्रुप एक्साइटेड थी, वो जानना चाहते थे कि इसमें नया क्या सीखने को मिलेगा। जब हम टैलेंट को आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो हम ग्रोथ बंद कर देते हैं। सोचिए, आपने कभी खुद से ये बातें कही हैं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, मैं बिजनेस करने लायक नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। अगर हां, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड माइंडसेट की कैद में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंडसेट भी बदला जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट को सीखा जा सकता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब सोचने वाली बात यह है, अगर सिर्फ सोच बदलने से हमारी लर्निंग, परफॉर्मेंस और जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है, तो जब हम फेल होते हैं, तब हमारा माइंडसेट कैसे रिएक्ट करता है? क्या हम खुद को ही दोष देते हैं, या हम उस फेलियर को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं? तो अब हम बात करेंगे कि जब लाइफ में फेलियर आता है, तो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, और सबसे जरूरी, हम कैसे फेलियर से घबराना बंद करें और उनसे सीखना शुरू करें। जब हम सक्सेस की बात करते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? नाम, पैसा, तालियां, या सिर्फ रिजल्ट? लेकिन माइंडसेट की दुनिया में सक्सेस और फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं होते, वो हमारी सोच का आईना होते हैं। कैरोल कहती है, सक्सेस इजंट अबाउट प्रूविंग योर स्मार्ट, इट्स अबाउट लर्निंग एंड ग्रोविंग। तो चलिए समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लिए
सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए सक्सेस एक परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह होता है। वह सोचते हैं, मुझे सबके सामने प्रूव करना है कि मैं अच्छा हूं, या मुझे गलती नहीं करनी, वरना लोग क्या कहेंगे। वह कहते हैं, फेल होना मतलब मैं फेलियर हूं। इन लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है जीत जाना, बेहतर दिखना, गलती से बचना। और इसी सोच से ये लोग फेलियर को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। जैसे अगर उन्हें एक एग्जाम में कम नंबर मिलते हैं, तो वो खुद को ही नीचा समझ लेते हैं। या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन, तो सोचते हैं, शायद मैं लायक ही नहीं हूं। ऐसे लोग रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है, अगर मैं फेल हुआ, तो लोग मेरी वैल्यू को क्वेश्चन करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले सक्सेस को एक जर्नी मानते हैं, जहां हर एक्सपीरियंस एक स्टेप है इंप्रूवमेंट की तरफ। वह सोचते हैं, अगर मैं आज फेल हुआ, तो इसका मतलब है मैं कुछ नया सीख सकता हूं। गलती मेरी दुश्मन नहीं, मेरी टीचर है। या फिर कहते हैं, मुझे खुद को किसी से बेहतर साबित नहीं करना, बस खुद से बेहतर बनना है। सक्सेस इनके लिए सिर्फ जीत नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा, यू आर नॉट गुड इनफ। यहां एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान शायद यहीं रुक जाता, लेकिन जॉर्डन ने वो रिजेक्शन को अपनी आग बना लिया। हर दिन घंटों प्रैक्टिस की, खुद को पुश किया, और आज वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। इससे हम सीखते हैं कि फेलियर हमें डिफाइन नहीं करता, वो हमें तैयार करता है। कैरल ने रिसर्च में देखा कि जब बच्चों को एक मुश्किल टास्क दिया गया, फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे डर गए। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने कहा, यह मजेदार है, चलो ट्राई करते हैं। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जब ग्रोथ माइंडसेट वाले फेल हुए, तब भी उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव था। उनका ब्रेन सीखने की कोशिश कर रहा था। मतलब, जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपका ब्रेन फेलियर को सिग्नल नहीं, बल्कि सीढ़ी मानता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान हैं जो गलती होने पर खुद को ही ब्लेम करते हैं, या फिर आप उसे एक फीडबैक मानते हैं जो आपको अगले लेवल पर पहुंचा सकता है? आपका जवाब ही बताएगा कि आपके अंदर कौन सा माइंडसेट एक्टिव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर फेलियर से डरना छोड़ दिया जाए, तो क्या हम और बड़े रिस्क्स ले पाएंगे? क्या हमारी क्षमता हमारी सीमाओं से कहीं ज्यादा है, बस हमारी सोच उसे बांधे हुए है? तो अब आगे हम बात करेंगे, क्या वाकई टैलेंट सब कुछ होता है, या असली जीत उनके हिस्से आती है जो मेहनत से डेस्टिनी लिखते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को कैसे सुपर पावर बना लेते हैं? इस दुनिया में एक सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद को बार बार बताते हैं, वो है टैलेंट ही सब कुछ है। कैरल इस भ्रम को तोड़ती है। वो कहती है, हमारा समाज टैलेंट की पूजा करता है, लेकिन सच ये है कि असली जीत उन लोगों की होती है जो लगातार सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर आप किसी चीज में नेचुरली अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी नहीं हो सकते। जैसे हम सोचते हैं, वो लड़का गिटार पकड़ते ही बजाने लगा, मैं तो हफ्तों से सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा। वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है क्योंकि वो पैदा ही ऐसा हुआ है। ऐसे लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो टैलेंट को इनबिल्ट समझते हैं और मेहनत को बेकार। ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि टैलेंट एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चा मास्टर वही बनता है जो गिरकर भी उठा रहता है। टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली, क्या ये लोग सिर्फ टैलेंट से वहां तक पहुंचे? नहीं, इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेहनत की ऐसी मिसालें हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि एफर्ट इज नॉट द बैकअप प्लान, इट इज द मेन गेम। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल किया। लोगों ने पूछा, इतनी बार फेल होकर भी तुम रुके नहीं? अब सोचिए, अगर एडिसन टैलेंट की बात मानते, तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते।
लेखिका ने स्कूल में एक स्टडी की जिसमें दो बच्चों को एक जैसा टास्क दिया गया। पहला बच्चा टैलेंटेड था, पर जैसे ही मुश्किल बढ़ी, उसने कोशिश छोड़ दी। दूसरा बच्चा थोड़ा धीमा था, लेकिन वो रुका नहीं। कोशिश करता रहा, सीखता रहा और अंत में बेहतर कर गया। इससे हम ये सीखते हैं कि टैलेंट हमें स्टार्टिंग लाइन पर लाता है, लेकिन मेहनत हमें फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। कई लोग एफर्ट को एक सजा की तरह देखते हैं। अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो शायद मैं उस काम में अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं और यही जीत की दिशा है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शुरुआत में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला? क्या आपने किसी को देखकर कहा, उसके पास टैलेंट है, मेरे पास नहीं? तो अब सोचिए, अगर टैलेंट माइथ है और एफर्ट असली की है, तो आपने अपनी जिंदगी में अब तक किन दरवाजों को बिना कोशिश किए बंद कर दिया? तो अब अगला सवाल, अगर मेहनत से हम कुछ भी सीख सकते हैं, तो क्या हम बच्चों को टैलेंट की तारीफ करके उनकी ग्रोथ रोक रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि हम बच्चों को स्मार्ट कहें, या उन्हें ये सिखाएं कि स्मार्ट बनने की जर्नी मेहनत से शुरू होती है? क्या हमारी एक सिंपल सी तारीफ उनके पूरे माइंडसेट को प्रभावित कर सकती है? अब हम समझते हैं बच्चों की परवरिश और प्रशंसा का तरीका, क्योंकि ये हिस्सा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो दूसरों को ग्रो करता है, टीचर, पेरेंट या लीडर। कैरल कहती है, बच्चों की कैसे प्रशंसा करते हैं, इससे तय होता है कि वो फ्यूचर में सक्सेस को कैसे देखते हैं और फेलियर से कैसे निपटते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाली परवरिश। फिक्स्ड माइंडसेट तब बनता है जब बच्चे को बार बार ये कहा जाता है, तू तो बहुत होशियार है, तू तो नेचुरली टैलेंटेड है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें बुरा क्या है? बात यह है, जब आप किसी बच्चे को केवल उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं, तो आप अनजाने में उसे यह सिखा रहे होते हैं कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसके रिजल्ट से है। नतीजा ये होता है कि जब वो बच्चा कभी फेल होता है, तो वो खुद पर शक करने लगता है। वो चैलेंज से डरने लगता है, क्योंकि अब उसे लगता है, अगर मैं फेल हुआ, तो लोग सोचेंगे कि मैं होशियार नहीं हूं। यानी प्रशंसा ने उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बजाय उसे डर से भर दिया। अब सोचिए, अगर हम बच्चे की मेहनत, प्रोसेस और कोशिश की तारीफ करें, जैसे कि हम उन्हें कहें कि तूने बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने देखा तूने कितनी बार प्रैक्टिस की, फिर जाके सॉल्व किया, गलती से डर मत, हर बार तू कुछ नया सीख रहा है। ऐसी प्रशंसा बच्चे को यह सिखाती है कि मेहनत के साथ ग्रोथ और गलती सीखने का मौका होता है। लेखिका एक एक्सपेरिमेंट करती है। उन्होंने बच्चों को एक आसान पजल दिया, सबने उसे सॉल्व भी कर लिया। अब आधे बच्चों को कहा गया, वाओ यू आर सो स्मार्ट। बाकियों को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। फिर सबको ऑप्शन दिया गया, एक और आसान पजल या एक मुश्किल वाला जो उन्हें चैलेंज करेगा। स्मार्ट कहे गए बच्चों ने आसान वाला चुना, क्योंकि वो अपनी स्मार्टनेस को रिस्क पर नहीं डालना चाहते थे। हार्ड वर्क कहे गए बच्चों ने मुश्किल वाला चुना, क्योंकि वो चैलेंज को ग्रो करने का मौका मान रहे थे। इससे हम समझते हैं कि प्रशंसा को सही डायरेक्शन दो, वरना वो बच्चों को कंफर्ट जोन का कैदी बना सकती है। यहाँ पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स के लिए जरूरी एडवाइस है, प्रोसेस की तारीफ करो, सिर्फ टैलेंट की नहीं। जैसे उन्हें कहें, तूने अच्छा सोचा न की, तू बहुत तेज है। गलतियों को पनिशमेंट मत बनाओ, डिस्कशन बनाओ। उन्हें पूछो, तूने क्या सीखा, न कि तू कैसे गलती कर बैठा। प्रोग्रेस पर ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट सिखाना है, तो एफर्ट को सेलिब्रेट करो। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में किस तरह की तारीफें ज्यादा सुनी है? तू तो बहुत टैलेंटेड है, या तू बहुत मेहनती है? क्या आज भी आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ रिजल्ट पर टिकी है, या आप खुद को एक लर्नर मानते हैं? तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रशंसा हमारे माइंडसेट को इतना गहराई से शेप कर सकती है, तो क्या हमारे रिश्तों में भी माइंडसेट का असर होता है? क्या रिश्तों में भी लोग फिक्स्ड माइंडसेट ले आते हैं? जैसे
ये इंसान कभी नहीं बदलेगा या हमारा रिश्ता अब सुधर ही नहीं सकता। क्या ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को भी हील कर सकता है? रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्या इसलिए कि लोग बदल जाते हैं या इसीलिए कि हम मान लेते हैं कि लोग बदल ही नहीं सकते? कैरल कहती है, हम अपने रिश्तों में जिस माइंडसेट के साथ जाते हैं वही तय करता है कि वो रिश्ता ग्रो करेगा या धीरे धीरे मर जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में अक्सर ये सोच कर आते हैं, अगर हमें एक दूसरे से प्यार है तो सब कुछ अपने आप ठीक होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार होता तो तुम ऐसे बर्ताव नहीं करते। तुम ऐसे ही हो। तुम्हारे अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इन रिश्तों में ब्लेम गेम चलता है। एक दूसरे को दोष देना, खुद को सही समझना और ये मान लेना कि कोई भी बदल नहीं सकता। पर क्या इंसान सच में बदल नहीं सकता या हमारी सोच उसे बदलने का मौका ही नहीं देती? ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों में स्पेस होता है सीखने, समझने और इवॉल्व करने का। ये लोग कहते हैं, हम अलग हैं पर हम समझ सकते हैं। गलती हुई है पर हम मिलकर ठीक कर सकते हैं। मैं परफेक्ट नहीं, तुम भी नहीं, लेकिन हम बेटर बन सकते हैं। ऐसे रिश्तों में कम्युनिकेशन खुला होता है, ईगो की दीवारें छोटी होती हैं और कनेक्शन गहरा। एक कपल थेरेपी में गया। पत्नी ने कहा, वो कभी मेरी बात समझता ही नहीं। पति ने कहा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। थेरेपिस्ट ने पूछा, अगर आप ऐसे ही हैं तो यहां क्यों आए हो? पति चुप हो गया, फिर कहा, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि मैं बदल नहीं पाऊंगा। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, तो शुरुआत हो चुकी है। रिश्तों में बदलाव तब आता है जब हम मान लें कि हम बदल सकते हैं और सामने वाला भी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ईगो से ऑपरेट करते हैं, जैसे अगर मैं माफ कर दूं तो सामने वाला सोच लेगा कि मैं कमजोर हूं। अगर मैंने पहले बात की तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जरूरी है तो ईगो को साइड पर रखना ही मैच्योरिटी है। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के 3 पॉइंट्स। फीडबैक को हमला नहीं, मदद मानो। तुम हमेशा ऐसा करते हो कि जगह कहो, जब ऐसा होता है मुझे ऐसा महसूस होता है। सामने वाले को सुधार की जगह दो। उसे हमेशा उसकी पास्ट गलती से जज मत करो। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं, इंप्रूवमेंट को नोटिस करने से रिश्ता ग्रो करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में हार मान ली थी, ये सोचकर कि सामने वाला बदल ही नहीं सकता? या क्या आप खुद को ये कहते सुनते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे कोई नहीं समझ सकता? क्या ये संभव है कि मानसिक दृष्टिकोण बदलने से आपके रिश्ते भी स्वस्थ हो सकते हैं? तो अब सवाल ये है, अगर माइंडसेट रिश्तों को सुधार सकता है, तो क्या यही माइंडसेट हमारी टीम, वर्कप्लेस और लीडरशिप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है? क्या एक बॉस सिर्फ बॉर्न लीडर होता है या लीडरशिप सीखी जा सकती है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर फिक्स्ड होती है या वो भी माइंडसेट से बदली जा सकती है? क्या ग्रोथ माइंडसेट से एंटायर कंपनीज ग्रो कर सकती है, किसी इंसानों की तरह? एक अच्छी कंपनी क्या बनाती है? अच्छे लोग या एक अच्छा लीडर? और एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो सब कुछ जानता है या जो खुद और अपनी टीम को लगातार सीखने का मौका देता है? कैरल इस बात पर जोर देती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर उसकी लीडरशिप के माइंडसेट से बनती है, चाहे वो स्कूल हो, कंपनी हो या कोई देश। फिक्स्ड माइंडसेट वाली ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर हमेशा खुद को सही और सबसे स्मार्ट दिखाना चाहता है। वो एम्प्लॉयज की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता। वहां इनोवेशन नहीं होती क्योंकि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वहां ब्लेम कल्चर होता है, अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को काटो। जैसे एनरॉन कंपनी का स्कैंडल। एनरॉन एक बड़ी कंपनी थी जो खुद को सबसे ब्रिलियंट मानती थी। वहां सिर्फ स्मार्ट लोगों को रखा जाता था। पर वो कल्चर इतना टॉक्सिक था कि लोग अपनी गलतियों को छुपाने लगे। नतीजा, एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड और पूरी कंपनी का डाउनफॉल। फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ इंसानों को नहीं, कंपनीज को भी गिरा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाली ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर खुद को एक लर्नर मानता है।
और वही माहौल सबके लिए बनाता है। वहां गलती को फेलियर नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। वहां एम्प्लॉयज को इंप्रूव करने का मौका दिया जाता है, ना कि पहली गलती में निकाल दिया जाता है। वहां टीम के बीच हेल्थी फीडबैक और एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा मिलता है। जैसे सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बदलाव। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप संभाली, उन्होंने एक सिंपल मैसेज दिया, डोंट बी अ नो इट ऑल, बी अ लर्न इट ऑल। उन्होंने कल्चर बदला, जहां क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन और एम्पैथी को वैल्यू किया गया। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट ने ना सिर्फ फाइनेंशियली टर्न अराउंड किया, बल्कि एक मॉडर्न लर्निंग बेस्ड कंपनी बनकर उभरी। एक ग्रोथ माइंडसेट लीडर की तीन खास बातें। वो हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका मानता है। हम ये क्यों नहीं कर सकते की जगह पूछता है, हमें क्या सीखना होगा ताकि हम ये कर सके। वो दूसरों की कैपेबिलिटीज में विश्वास रखता है, टीम को मेंटोर करता है, माइक्रो मैनेज नहीं। वो खुद की गलतियों को ओपनली स्वीकारता है, क्योंकि उसे दिखाना नहीं, सीखना है। कैरल बताती हैं कि जब एम्प्लॉयज को लगातार रैंक किया जाता है, जैसे टॉप परफॉर्मर, एवरेज या बिलो एवरेज, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं। पर जब एम्प्लॉयज को फीडबैक, सपोर्ट और लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो चैलेंज लेने लगते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर एक ऐसी जगह बनाता है जहां लोग सिर्फ काम नहीं, विश्वास के साथ योगदान करते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं या खुद कोई टीम लीड करते हैं, तो आपका माइंडसेट क्या है? क्या आप दूसरों को सीखने का मौका देते हैं या सिर्फ रिजल्ट मांगते हैं? क्या आप अपने जूनियर की गलती पर सजा देते हैं या रीजन समझने की कोशिश करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां लोग डर से नहीं, इंस्पिरेशन से काम करें? तो अब अगला और जरूरी सवाल, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना कुछ बदल सकता है, तो हम इसे खुद में डेवलप कैसे करें? क्या कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिससे हम अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा कर सके? कैसे खुद की सोच को रिवायर करें? और क्या पॉसिबल है कि हम लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़कर एक नया वर्जन खुद का बना सकें? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोच एक बार बन गई तो वैसी ही रहेगी, पर कैरल का जवाब है, हाँ, बदली जा सकती है। हर दिन, हर फैसले में, हर सोच के साथ। ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक नई लैंग्वेज की तरह, जिसे हम सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और धीरे धीरे जी सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? स्टेप बाय स्टेप। एक, फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानो। हम सबके अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो कहती है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर तू फेल हो गया। सबसे पहला स्टेप है इस इनर वॉइस को पकड़ना। जैसे ही आप खुद को कहते हुए सुनो, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, उसे रोको और कहो, मैं अभी सीख रहा हूं। टू, येट की पावर को अपनाओ। कैरल कहती है, द पावर ऑफ येट कैन चेंज एवरीथिंग। अगर आपका दिमाग कहता है कि मुझसे मैथ्स नहीं होती, तो उसे कहिए, मुझसे अभी मैथ्स नहीं होती, लेकिन मैं सीख सकता हूं। वैसे ही अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो खुद से कहे, मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पर मैं काम कर रहा हूं। येट का मतलब है, मैं रास्ते में हूं और मंजिल आएगी। थ्री, प्रोसेस को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट को नहीं। ग्रोथ माइंडसेट में आप ये नहीं पूछते, कितने नंबर आए, बल्कि पूछते हो, तूने कितनी मेहनत की, क्या सीखा। एक बच्चा अगर टफ क्वेश्चन पे मेहनत करता है और गलत भी करता है, तो उसकी एफर्ट की तारीफ करो, नतीजे की नहीं। इससे वो सीखेगा कि मेहनत उसकी आइडेंटिटी है, ना कि सिर्फ रिजल्ट। फोर, फेलियर्स को रिफ्रेम करो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को ऐसे नहीं देखते कि मैं हार गया, बल्कि कहते हैं, मुझे सीखने का मौका मिला। अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा, अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। पांचवा, सेल्फ टॉक को शिफ्ट करो। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, अगर मैंने गलती की तो लोग क्या सोचेंगे। और ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं खुद क्या सोचूंगा। हर बार जब डर या डाउट आए, उससे लड़ो नहीं, उसे सीख में बदलो। सिक्स,
ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाओ, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं और फीडबैक देते हैं। कंफर्ट जोन में रहने से सिर्फ फैमिलियरिटी मिलती है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ माइंडसेट अकेले डेवलप करना मुश्किल होता है, पर सही एनवायरनमेंट में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एक्स्ट्रा टिप, अपने माइंडसेट को एक कैरेक्टर बनाओ। इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, फिक्स्ड माइंडसेट मिस्टर फियर और ग्रोथ माइंडसेट मिस करेज। अब जब कोई चैलेंज सामने आए तो खुद से पूछो, आज की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मिस्टर फियर का काम है तुम्हें रोकना और मिसेस करेज कहती है, चलो सीखते हैं। हर दिन का फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी अब भी उसी पुरानी सोच के साथ जी रहे हो, या अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को एक नया वर्जन दो जो गलतियां करता है, सीखता है और ग्रो करता है? और अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना शुरू कर दिया तो ये आपकी आइडेंटिटी को कैसे बदलेगा? क्या ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा या आपकी पूरी पर्सनालिटी को रीडिफाइन कर देगा? क्या ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच है या एक नई लाइफ फिलॉसफी? अब जब किताब खत्म हो रही है तो असली कहानी शुरू हो रही है। कैरल ड्वेक की माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, और एक खिड़की है जो दिखाती है कि हम क्या बन सकते हैं। क्या आप खुद को फिक्स्ड मानते हैं या आप खुद को एक ऑनगोइंग प्रोसेस मानते हैं जो हर दिन बेहतर हो सकता है? माइंडसेट बदलने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को फिर से लिखना, जहां इंटेलिजेंस एक गिफ्ट नहीं, एक जर्नी है, जहां फेलियर एक इंसल्ट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, और जहां ग्रोथ कोई ऑप्शन नहीं, एक माइंडसेट है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तब हम खुद को गलतियां करने की इजाजत देते हैं, फीडबैक को रिजेक्शन नहीं, रीडायरेक्शन समझते हैं। हर दिन खुद से पूछते हैं, मैं और क्या सीख सकता हूं? यहीं से असली आजादी शुरू होती है। अब बारी आपकी है। किताब पढ़ ली, बातें सुन ली। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, अब सवाल है, अब आप क्या करोगे? क्या आप उस दोस्त को अब इनकरेज करोगे जो खुद को दिमाग से कमजोर समझता है? क्या आप अपने बच्चे की तारीफ उसके मार्क्स से ज्यादा उसकी मेहनत के लिए करोगे? क्या आप खुद को फिर से वो चांस दोगे जिससे कभी डर के मारे पीछे हट गए थे? ग्रोथ माइंडसेट कोई मंजिल नहीं, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनते हैं। कभी आप सीखोगे, कभी गिरोगे और फिर उठोगे, नए एक्सपीरियंस के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ। और यही असली जीत है। आप जैसे हैं वो आखिरी सच नहीं है, आप क्या बन सकते हैं, बस वही सबसे बड़ा सच है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी सोच को बदल पाएं। कमेंट्स में बताएं, आपका सबसे बड़ा फिक्स्ड माइंडसेट कौन सा था और आप उसे कैसे बदलने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आपको जिंदगी के नए पर्सपेक्टिव देंगे। बुक माइंडसेट पर मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक याद रखिए, माइंडसेट बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।